Hello guys, I hope you are doing good. My name is Anurag. I'm from Haryana. I'm back with another video. Today is 21st of June. It's re-NEET exam wala din. It's around 10 a.m. in the morning and my exam center is about 5 to 5.5 kilometer away from my home and it will take roughly around 10 to 15 minutes to reach there. थोड़ी देर में मैं निकलूंगा. Honestly, right now the feeling was very weird because I never thought that I would have to reappear in re-NEET examination, especially after NEET 2026. And कल तक I was quite nervous and doing lots of overthinking, but right now इट हिट्स वेरी डिफरेंट अभी के लिए बिकॉज ये सोचा ही नहीं था कि ये टाइम मेरी लाइफ में आएगा. अभी बस यही लग रहा है कि जल्दी से 5-15 हो जाएं, पेपर ख़त्म हो जाए एंड जितनी टेंशन और स्ट्रेस हम लोग इतने दिनों से अपने साथ कैरी कर रहे हैं वो सब कुछ आज खत्म हो जाएगा 5-15 पे. आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, इसलिए आई वॉन्ट टॉक दैट मच. आई डायरेक्टली शेयर माई रिएक्शन आफ्टर द एग्जाम हाउ इट वेंट एंड इफ यू आर न्यू टू हेयर मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर एवरीथिंग. ऑल माई डॉक्यूमेंट्स आर रेडी, पासपोर्ट, एडमिट कार्ड, एवरीथिंग, एंड आई ऑल्सो हैड माई ब्रेकफास्ट, बनाना मिल्कशेक एंड सैंडविच. एनीवेज लेट्स head to the center and let's see how my today's exam goes. All the best to myself. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. हेलो गाइज, आई एम बैक एग्ज़ाम दे के. सो परंपरा निभाते हैं, डाइट कोक पीते हैं. ऑल दो गर्मी नहीं है, बारिश वाला मौसम हो रखा है. चेस इस बात का कि फाइनली अब और नीट नहीं. मेरा कोड था टेस्ट बुकलेट 80 एंड मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. सो बेसिकली मेरा शहर है वो है जज्जर एंड मेरा जो सेंटर आया था वो एक सिलानी गांव में आया था, जो कि जज्जर से निकलते ही शुरू हो जाता है सिलानी गांव लेफ्ट साइड में जब हम चलते हैं तो. सो 5 किलोमीटर ही था, अप्रॉक्स 5.4 समथिंग किलोमीटर एंड 8 मिनट में हम पहुँच गए थे. मेरे सेंटर मेरे एडमिट कार्ड पर लिखा था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिलानी. वहाँ कुछ भी नहीं बता रखा था इसके अलावा, जस्ट यही लिख रखा था. NTA की हरकत देखना आप लोग. तो उसके बाद मेरी बहन ने मुझे स्कूल के आगे उतार दिया. मेरी चेकिंग वगैरह हो गई थी बाय पुलिस एंड बाय स्कूल वालों की तरफ से. जब बारी आती है वो स्कैन करने की, जो वो एक छोटा सा स्पार्कल का एक स्क्वायर लगाते हैं ना एडमिट कार्ड पे, वो वाला मेरा स्कैन ही नहीं हो रहा. वो लोग 2-3 आ गए, सभी बोल रहे स्कैन ही नहीं हो रहा, स्कैन ही नहीं हो रहा. वो बोले मतलब पर्सन आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, मतलब इसकी आईडी कोई मिल ही नहीं रही है स्कैन होने के बाद. मैं भी लाइक हो गया काम, हो गया मेरा तो नीट पेपर, हो गया मेरा तो सब कुछ. क्या है ये, मैं अंदर ही अंदर ये सोच रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा भाई, औरों के तो हो रहे हैं जो साइड में खड़े हैं. फिर उसके बाद एक सर आते हैं, वो बोलते दिखाओ अपना. आपका शायद यहाँ पर नहीं होगा, आपका ना आगे बॉयज़ वाले में होगा. देन उसके बाद मतलब सेंटर का नाम देखो, उन्होंने लिख रखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल. एटलीस्ट उस पर आइडेंटिफाई तो कर दो भाई, मार्क तो कर दो कि बॉयज़ में जाना है या गर्ल्स में जाना है. 2 स्कूल है वहाँ पर, गांव की स्टार्टिंग में बॉयज़ का गर्ल्स का है और एंड होते होते बॉयज़ का आ जाता है. एंड उस टाइम तक मेरी बहन मुझे छोड़ के जा चुकी थी. देन उसके बाद वहाँ पर और भी ऐसे ही सेम समझ के जो दूर दूर से आए थे, लाइक 1-1 घंटे से जो दूर से आए थे अलग डिस्ट्रिक्ट से, उन लोगों के साथ भी यही बना. लाइक मेरे साथ जो मेरे पीछे खड़े थे उनका भी वहीं पे आ गए थे, वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वही गर्ल्स वाले में, एंड उनका भी बॉयज़ में ही था. थैंक गॉड फिर मैंने उसको वहाँ उनका फ़ोन लेके मैंने कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे जब तू लेने आए मुझे, मेरी बहन को मैंने कॉल करा तो उधर आ जाना बॉयज़ वाले में, मैं अभी तो इनके साथ लिफ्ट लेके जा रहा हूँ, ये मुझे लिफ्ट दे रहे हैं. फिर उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचे, देन चेकिंग वगैरह हुई. उसके बाद फिर हम अंदर गए. देन काफ़ी सारे मतलब अब की बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी. लाइक नॉर्मली 5-6 पुलिस वाले होते हैं, बट अब की बार लाइक पूरा सेंटर ही जहाँ देखो पुलिस या फिर BSF या फिर इतनी सारी सिक्योरिटी. बेशक 15 मिनट टाइमिंग की बढ़ाई, बट रियल में पता नहीं चला भाई कि कैसे क्या करवा रहे हैं सब कुछ. बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी इस बार. लाइक हर एक चीज़, जब वो लाइक वो बॉक्स लेके आते हैं जिसमें एग्जाम होता है, उसके लिए भी हमारी क्लास से स्टूडेंट को लेके गए थे एंड उसके सामने वो लाइक अनपैक करके लेके आए थे पूरा का पूरा डिब्बा एंड हमारे सामने ही खोला था एक एक चीज़. बाय द वे बहुत सारी मीम बन रही थी कि पिंक कलर में अगर रैपिंग आती है पेपर की तो यानी लीक हो चुका है, पर नहीं भाई ग्रीन कलर की आई थी. अब की बार नाम भी कुछ अजीब ही है, शुशरत समथिंग करके. तो अब आते हैं पेपर पे. सो बेसिकली 3 घंटे 15 मिनट थी हमारे पास. मेरा जो पेपर था वो 5 समथिंग पे ख़त्म हो गया था. ऑफ कोर्स पेपर वॉज ओवरऑल मैं आखिरी में बताऊंगा, पर स्टार्ट करते हैं बायो से. पेपर मिल गया था, मैंने बायो से स्टार्ट करा एंड बायो देखते ही ना आई वॉज लाइक कि मैं सही में ये रीनीट का पेपर दे रहा हूँ. जो सभी बोल रहे थे हार्ड है हार्ड है हार्ड है, लाइक नीट 2026 वाली जो बायो थी एंड जो रीनीट वाली बायो है, मुझे रीनीट वाली बायो बहुत अच्छी लगी. एंड सबसे अच्छा मेरा PCB में बायोलॉजी का हुआ है. बहुत काफ़ी सही पेपर गया है बायो का मेरा, बहुत जल्दी हो गया था. अप्रॉक्स 50 मिनट या 55 मिनट मेरा 4 समथिंग पे 4-2 या 4-3 हुए थे. लाइक बेल रिंगी हुई थी 4 बज के, मतलब सॉरी 3 समथिंग पे हो गया था.
हाँ 2 बजे पेपर खत्म हुआ था, 3 बजे की जब बेल लगी थी ना, 3 समथिंग पे मेरा बायो का कंप्लीट हो गया था एंड 4 समथिंग पे मैंने केमिस्ट्री छोड़ दी थी। मेरी केमिस्ट्री पूरी नहीं हुई थी बट मैंने केमिस्ट्री वहीं पे छोड़ते मैंने अपनी फिजिक्स शुरू कर ली थी। सबसे पहले मैंने बायो करी, 3 बजे तक मेरी कंप्लीट हो गई थी बायो, बस 2 क्वेश्चन रह गए थे, वो मुझे नहीं आते थे अच्छे से, मैं कंफर्म नहीं था तो मैंने उनको नहीं करा बायो, बाकी मैंने सारी अटेम्प्ट करी है 2 क्वेश्चन छोड़ के। फिर मैंने शुरू करी थी 3 समथिंग पे केमिस्ट्री, जो कि मैंने 4:13 तक या 4 समथिंग 15 तक मैंने कंप्लीट नहीं हो पाई मेरी, तो मैंने वहीं पर छोड़ दी थी बिकॉज फिजिक्स भी करनी थी। एंड फिजिक्स तो देख के ही मेरा भाई दिमाग खराब हो रहा था, मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, मैं तो पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा था कि मैं फिजिक्स करूँ भी या नहीं करूँ। सही में मेरा फिजिक्स देख के दिमाग खराब हुआ। और सबसे टफ अगर मुझे कुछ लगा है पूरी फिजिक्स में, मैं सारे क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे फिजिक्स में जो कि डायरेक्ट हो गए। एक तो जो ये मैच द फॉलोइंग वाला था, ये तो मेरे असाइनमेंट में था, ये तो डायरेक्ट ही आ गया। ये माइक्रोवेव, यूवी, गामा एंड रेडियो वेव्स वाला एक और क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था जो मेरे असाइनमेंट में था। 1 मिनट कहाँ गया, ये वाला जो ये नहीं था, वाटर फ्लो इन स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये 2 क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिए थे बिकॉज ये सेम मैंने ट्राई कर रखे थे। एंड केमिस्ट्री में भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्ट आए हुए थे, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिए थे असाइनमेंट में। मतलब बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज का और ऑप्शन ऊपर नीचे थे, बट हाँ देख के पता चल गया था कि वही है। थोड़ा सा मैंने सोल्व करा तो मुझे आंसर मिल गया था, तो मैंने उस पर टिक कर दिया। एंड बायो तो भाई काफ़ी सही थी, लाइक बायो में टाइम ही नहीं लगा। जितना मैं रो रहा था नीट 2026 वाली वीडियो में कि बहुत लंबी थी भाई, क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम जा रहा था, बट इस बार बायो सही में बहुत अच्छी लगी मुझे और बायो मेरी ठीक ठाक हुई है। ठीक ठाक नहीं, बायो मेरी सबसे अच्छी हुई है। अगर मैं रैंक करूँ मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट बायो, देन उसके बाद मैं केमिस्ट्री बोलूँगा और सबसे खराब मेरी फिजिक्स हुई है बिकॉज मेरी केमिस्ट्री भी पूरी नहीं हुई है। मैं 5:13 पे मैंने पेपर छोड़ दिया था कि बस अब मुझे नहीं करना है, बिकॉज उसके बाद वो आखिरी में जो सिग्नेचर होते हैं और जो टाइम वाला आ गया था ना, वो वाला आ गया था। फिर मैंने अपना पेपर ही बंद कर दिया था कि बस अब जो हो गया सो हो गया, अब बार बार मोर नहीं करूँगा। बस मैंने अपने क्वेश्चन काउंट कर लिए थे कि मैंने टोटल क्वेश्चन कितने करे हैं। अब आई डोंट नो भाई रिजल्ट कैसा आएगा, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, बट इतना मेरे दिमाग में अब क्लियर है कि हाँ अब और नीट नहीं, एंड अब दोबारा ये सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा, दोबारा मैं पीसीबी नहीं पढ़ पाऊंगा, एंड दोबारा ये सब कुछ नहीं होगा। अगर हो गया तो आई विल बी बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा मैं। अगर मेरा हो जाता है तो, मुझे कॉलेज मिल जाता है तो BMS, BDS, BVSC या MBBS का कोई भी, एंड बाकी तो भाई रिजल्ट ही बताएगा कैसा क्या रहेगा। अगर नहीं भी मिलता है सो प्राउडली एंड वेरी हैप्पीली, बिना किसी रिग्रेट के मैं आराम से अपने प्लान बी और प्लान सी को कंटिन्यू कर लूँगा अपनी लाइफ में, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर हो जाता है तो। अगर नहीं भी होता है तो भी मैं उतना ही खुश रहूँगा, बिकॉज फॉर मी MBBS ही सक्सेस नहीं है, नीट UG ही निकलना सक्सेस नहीं है, एंड कुछ ऐसा मेरा एम या गोल नहीं है कि मुझे MBBS ही करना है या मेरे नाम के आगे मुझे डॉक्टर ही लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ रियली आई वॉन्ट टू ट्राई अ नीट, मुझे ट्राई करना था मेरी लाइफ में, मैंने एक ट्राई दिया 12th के बाद, एक डेडिकेटली ट्राई। अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अपना प्लान बी और प्लान सी। अगर आप लोगों को मेरा प्लान बी एंड प्लान सी जानना है क्या कुछ है मेरे फ्यूचर प्लान्स, अब मैं डायरेक्टली आराम से आप लोग के साथ शेयर कर पाऊंगा। सो अगर आपको जानना है सो कमेंट डाउन, मैं शेयर कर दूंगा पूरी एक डिटेल वीडियो के साथ। बाकी नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, कुछ रह गया होगा तो मैं आने वाली वीडियोस में कवर कर दूंगा जो भी है ना। आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा, लेट्स सी कैसा क्या होता है और देखते हैं भाई। अभी मैं थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा बिकॉज मैं 11:30 पे सेंटर पे था एंड 11:30 to 5:30 पे हम लोग निकले हैं भाई। बहुत बुरा थक गया हूँ मैं, जस्ट अभी मुझे लेटना है। अभी मैं इसे एडिट करूँगा फिर इसे अपलोड करूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड या टेंशन मत लेना, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अगर नहीं होता है तो भाई बहुत सारे और भी ऑप्शन है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।